वे साबित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपके और सांझी यहाँ पर आना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं और चुनाव याद कर लेते हैं तो खेला होबे, ये स्लोगन वहाँ पर इतना प्रसिद्ध हुआ कि हर चीज़ में ही हमें तो ये स्लोगन नज़र आने लगा। लेकिन जब ये खूनी खेला होबे हो रहा है तो डर यही बात का है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर हम गुजरात की बात कर ले, क्योंकि गुजरात भाजपा का गढ़ है, और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर भाजपा वहां पर जाकर प्रचार कर सकती है, तब उस वक्त कहा जा रहा था कि अब गुजरात में भी हम आएंगे कि वहां पर भी खेला होबे होगा। ऐसा एक स्टेटमेंट उस वक्त सामने आया था। यानी डर यही है कि कहीं ना कहीं फिर से गुजरात में ये परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए। जी जल्पा जी, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, ये हमारा देश है और ये हमारे अंग की तरह है। कोई एक अंग को भी अगर तकलीफ होगी तो हमें पीड़ा होगी बिल्कुल। उससे। तो हिंसा किसी प्रकार की हो, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम गांधी के अहिंसक विचारों को मानने वाली हमारी पार्टी है। हम हिंसा का पुरजोर विरोध करते हैं, हम किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। परंतु आपको देखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अमेठी में 4 हत्याएं, इलाहाबाद में 6 हत्याएं, लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार के जो गवाह हैं उनके ऊपर हमला भाजपा के कार्यकर्ता ने किया। तो ये ऐसा नहीं किसी एक प्रदेश में हो रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा हो रहा है। परंतु क्या हम दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं? भाजपा के लोगों को बंगाल की हिंसा दिखाई पड़ती है, भाजपा के समर्थकों को बंगाल की हिंसा दिखाई पड़ती है, परंतु उत्तर प्रदेश की हिंसा पे वो मौन है। वहां पर चलता है सब, वहां पर चलेगा। हमारे देश के एक मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि चुनाव के बाद गर्मी निकाल देंगे। हमारे देश में एक महिला गौरी लंकेश, उसकी हत्या हो जाती है और उसे कुतिया कहा जाता है, उसको हमारे प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार की राजनीति जब तक देश में होगी तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि देश में हिंसा नहीं होगी? अब आप सोचिए कि जब देश का प्रधानमंत्री एक मृत महिला को कुतिया कहने वाले को फॉलो करेगा और हमारे देश में किसानों के नरसंहार करने वाले गवाहों और नरसंहार होने हुई घटना के गवाह के ऊपर हमला होगा, हमारे देश में राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण यह कहा जाएगा कि हम गर्मी निकाल देंगे, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे देश में राजनीति में हिंसा नहीं होगी? तो हिंसा चाहे टीएमसी करे, चाहे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता क्यों ना करे, हम उसका भी विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अहिंसक विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। इसीलिए हमारी पार्टी ये मांग करती है कि बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों प्रदेशों पे केंद्र सरकार संज्ञान ले। ऐसा नहीं कि भाजपा की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में संज्ञान नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश की भी जो हिंसा है उस पर भी संज्ञान ले और बंगाल पे भी संज्ञान ले। और मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि सरकारों का काम होता है राजधर्म का पालन करना। वो राजधर्म का पालन करते हुए उनके संवैधानिक अधिकारों और सत्ता का उपयोग करके बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों ही स्थानों पर अनुच्छेद 355 के तहत कार्रवाई करे और वहां पर अनुच्छेद 355 के तहत कार्रवाई करके वहां की सरकारों के साथ बातचीत करे। यदि वहां की सरकार फिर भी मानती नहीं है तो 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जाए। और कांग्रेस पार्टी, यदि बंगाल में और उत्तर प्रदेश में 355 लागू किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार के इस निर्णय का समर्थन करेगी। जी बिल्कुल।